बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हराया। उनका एक 30 साल का जो जीत का सिलसिला था उसको तोड़ा। लेकिन रातों की नींद लालू और नीतीश की उड़ चुकी है, क्योंकि दोनों के बेटे राजनीति में है और दोनों के बेटे की तैयारी अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर नजर आ रही है। चाहते तो नीतीश के बेटे निशांत इस बार आराम से उप मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन निशाना मुख्यमंत्री कुर्सी है, इसीलिए इस बार उप मुख्यमंत्री कुर्सी स्वीकार नहीं करी। तेजस्वी यादव की भी बात करें तो चाहते तो आसानी से किसी और दल के साथ या फिर कुछ अलग तिगड़म भिड़ाकर यहाँ पर राजनीतिक नजरिए से आगे नजर आ सकते थे, लेकिन वो भी अपने जो उसूल है उसके साथ कोई सौदेबाजी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनका टारगेट मुख्यमंत्री कुर्सी है। तो निशांत का भी टारगेट मुख्यमंत्री कुर्सी और तेजस्वी का टारगेट भी मुख्यमंत्री कुर्सी। नीतीश और लालू ये बात जानते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साल 2015 में उनके साथ मिलकर काम कर चुके हैं और उनसे बेहतर इस समय कोई नहीं जानता। अब आप लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी को हरा दिया, एक विधायक ही तो बना है, तो क्या इससे फर्क पड़ जाएगा? देखिए, फर्क तब पड़ेगा जब आगे और चुनावी माहौल बनेंगे और प्रशांत किशोर जब विधानसभा में गरजेंगे। जिस तरीके से पिछले 30 दिनों से हम लगातार खबर कवर कर रहे थे, तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर यकीन मानिए मैंने कोई हेडलाइन नीतीश को लेकर नहीं देखी, कोई हेडलाइन नीरज कुमार को लेकर नहीं देखी, कोई हेडलाइन आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी को लेकर देखी। सिर्फ हर तरफ छाए रहे प्रशांत किशोर। आज बड़े से बड़ा मेन मीडिया भी प्रशांत किशोर को दिखा रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ खासियत होगी और ये बात नीतीश और लालू जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारी है और जिन कारणों की चर्चा प्रशांत किशोर सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं कि नीतीश के समय पुलिस का दुरुपयोग नहीं होता था, सुशासन अच्छा था, तो नीतीश भी ये सारी बातें सुन रहे होंगे कि तारीफ उनकी हो रही है, लेकिन कहीं गेहूं के साथ घुन भी ना पिस जाए, इस चक्कर में नीतीश अपने आप को बीजेपी से अलग करने के बारे में तो नहीं सोच रहे होंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक जी। क्या लग रहा है सर, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? कुछ खबरें आई थी, जब चुनाव जीतने की खबर आई तो उस समय ही खबर आई कि नीतीश कुमार भी दिल्ली में अपने दफ्तर पहुंचे, आनन फानन में कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बिहार की राजनीति है, लगता है सब सही चल रहा है, लेकिन अचानक से कोई करवट लेती है और खास तौर पर सावन के महीने में तो बहुत करवट लेती है। ये तो एक इतिहास रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं भविष्य की राजनीति की प्रशांत किशोर की ये जीत क्या लालू नीतीश को करीब लाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर की जीत है उसने नीतीश कुमार और आरजेडी और कांग्रेस कांग्रेस को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। हालांकि नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कर लेते हैं। तो इन तीनों के राजनीतिक भविष्य और खास तौर पर नीतीश और आरजेडी के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। मैं राजनीतिक भविष्य की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं पार्टी के स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ दीपक जी, मैं पारिवारिक स्तर पर बात कर रहा हूँ। देखिए, प्रशांत किशोर ने जब पार्टी का गठन किया और जब वो पार्टी को अब आगे ले गए और आज यहाँ तक ले आए कि बांकीपुर का चुनाव वो जीत गए, तो कहीं ना कहीं पूरे फ्रेमवर्क में परिवार कहीं नहीं। लोगों ने ये भरोसा किया कि एक व्यक्ति आया है जो कि बदलाव की बात कर रहा है। आपको माफ कीजिएगा, जी। आपको मैं एक बात बता दूं। इलेक्शन, जब मेन इलेक्शन हो रहे थे नवंबर वाले, तब के मुझे कुछ बीजेपी के नेता मिले। आप पटना बीजेपी दफ्तर के बाहर मैं एक वॉक थ्रू कर रहा था और कुछ लोगों से बात कर रहा था। तो उस दिन अमित शाह आए हुए थे बिहार, और मैंने एक बड़े ही वरिष्ठ नेता थे बिहार बीजेपी के, तो मैं और वो बाहर खड़े होके वो चाय पी रहे थे, तो मैंने भी नहीं देखा, मैं पहुंच गया। तो एकदम मुलाकात हो गई, तो फिर दुआ सलाम हुआ। तो ऐसे ही बातचीत में मैंने उनसे एक प्रश्न किया। मैं कहा, सर एक ऑफ द रिकॉर्ड आपसे सवाल है, प्रशांत किशोर व्यक्ति कैसे है? बीजेपी के, मैं आपको दीपक भाई बताऊं कि टॉप 5 में से एक लीडर थे। उन्होंने कहा कि देखो राकेश बाबू, प्रशांत किशोर की बातें एकदम सुंदर है। प्रशांत किशोर से हम लोगों का व्यक्तिगत कोई द्वेष भी नहीं है। प्रशांत किशोर के विजन को हम लोग भी चाहेंगे कि शामिल करें और उसके माध्यम से बिहार को आगे ले जाए। दर्शकों के लिए बता दूं कि 7 निश्चय योजना जो बिहार में चलती है,
और नीतीश कुमार की बहुआयामी योजना है, उसके भी कहीं ना कहीं ड्राफ्टमैन या कह लीजिए अहम भूमिका में प्रशांत किशोर भी थे। तो प्रशांत किशोर का की जीत का अब जनता ने मूड बना लिया है मेरे ख्याल से कि ये जो स्थापित पूर्व में स्थापित जो दल है ना, रेगुलर तरीके से, चाहे आरजेडी है या जेडीयू है या बीजेपी है या कांग्रेस है, बिहार की जनता अब नहीं चाहती कि उनका बच्चा कोयम्बटूर जाके काम करे, उनका बच्चा दिल्ली में जाकर रात खटे, या उनका बच्चा मुंबई में जाके ऑटो और टैक्सी चलाए। बिहार में संसाधन है, बिहार में ऑप्शंस है, वही काम कर सकते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं कान तो खड़े कर दिए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो पारंपरिक राजनीति है, प्रशांत किशोर ने उसके कान खड़े कर दिए है और वाट भी लगा दिया है बांकीपुर जीत के। लेकिन सर अब यहाँ से सवाल ये भी शुरू हो गया है कि बीजेपी और नीतीश कुमार क्या साथ साथ चलेंगे। और सबसे बड़ी बात सीएम सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने उठाई है, जिसमें उनका कहना है कि अगर आप ऐसे ही आपराधिक छवि वाले नेताओं को आगे लाएंगे तो आप हारते रहेंगे। नीतीश कुमार की भी एक बड़ी भूमिका रही जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर को आगे लाने पर मोहर लगाई थी। वो बहुत बड़ा और बहुत ऐसा मतलब फैसला माना गया जिसने बीजेपी की भी नींव हिला दी थी, क्योंकि बीजेपी की नींव ऐसी रहती थी कि परिवारवाद से किसी को आगे नहीं करेंगे, दल बदल करके आया नेता उसको आगे नहीं करेंगे, आरएसएस की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, और तो और ये भी होना चाहिए कि वो संगठन में काफी लंबे समय से सक्रिय हो। इस किसी भी सांचे में नहीं ढल रहे थे सम्राट चौधरी। ना वो आरएसएस थे, ना वो संगठन के पुराने नेता थे, दल बदल करके भी आए थे, परिवारवाद की राजनीति से भी आए थे, तब भी बीजेपी ने उन्हें आगे किया। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार का फैसला था, और नीतीश कुमार का फैसला आज बीजेपी को भारी पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति अब क्या नजर आ रही है, और निशांत को लेकर क्या माहौल है, और सबसे बड़ी बात जो अब लड़ाई है युवाओं के बीच, प्रशांत, निशांत, तेजस्वी, चिराग, सम्राट, इसमें कौन सा ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जो बिहार की जनता का दिल फिलहाल जीतता दिख रहा हो। देखिए, बिहार में कोई भी एक व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता दीपक भाई कि वो सबका दिल जीत रहा। आप टुकड़ों में बटी है बिहार की राजनीति, और वो टुकड़े जाती ही है। आप समझिए कि चिराग पासवान को चाहने वाले पासवान समाज के युवा है, मोदी को चाहने वाले या आप ये सम्राट चौधरी को या तमाम बीजेपी के कुछ नेताओं को चाहने वाले स्वर्ण समाज के लड़के हैं, तेजस्वी को चाहने वाले यादव या मुस्लिम ज्यादा है, निशांत को चाहने वाले कुर्मी और कुशवाहा ज्यादा है। ये स्थिति है दीपक भाई बिहार की। और इन सबके बीच में जो प्रशांत किशोर निकले हैं, वो एक तरीके से मुझे सामूहिक नजर आते हैं, व्यापक नजर आते हैं और विस्तारवादी नजर आते हैं, विस्तृत नजर आते हैं। वो खुद ब्राह्मण है दीपक भाई, खुद ब्राह्मण है। और मैं आपको बताऊं कि आप गया में मुसहर टोली है, मैं वहां गया, वहां पे भी वहां के युवाओं में प्रशांत किशोर के चर्चे थे। वहां एक लड़के ने बोला कि भाई भैया आप देखिए हमारे यहाँ नाली खुलेआम बह रही है। वहां स्थिति ये थी कि नल जल में पाइप तो लग गया, उसी पाइप से पानी आ रहा है, वो सड़कों पर बर्बाद हो रहा है, नल ही नहीं लगा। ये स्थिति, और हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड करके बकायदा दिखाया। तो वहां के युवाओं को भी लग रहा था कि भैया प्रशांत भैया आएंगे तो हमको कुछ रोजगार मिलेगा यहाँ पे लोकल लेवल पर। हम कोई रेडी पटरी लगाएंगे, हम कुछ 500 हजार कमा के लाएंगे, शाम को यहीं रहेंगे परिवार के पास। आप नौगछिया चले जाइए, नौगछिया में वहां पे भूजा भूजने वाले बहुत पिछड़े समाज के लोग हैं। उनको ये था कि कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी। तो प्रशांत किशोर इसलिए मुझे व्यापक दिखते हैं, विस्तारित दिखते हैं, वो सबको साथ में लेकर चलने वाले नेता के तौर पर अभी तो दिख रहे हैं। आगे भविष्य का तो क्या ही कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं में बिखराव है ना अपने अपने नेताओं को लेकर, कि निशांत को कुछ जात के लोग मान रहे, तेजस्वी को कुछ जात के लोग मान रहे, चिराग को कुछ जात के लोग मान रहे, तो प्रशांत ने उन सबकी छवि को वो तोड़ा है, डैमेज किया है। और एक पूर्ण रूपेण एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो सबको साथ लेकर चल सकता है, खुद ब्राह्मण होते हुए। जी दीपक जी। लेकिन सर एक सवाल यहाँ से ये भी उठ रहा है कि जैसा कि प्रशांत किशोर ने बार बार एक बात पर जोर दिया
बीजेपी को लेकर कटाक्ष किया कि अगर बीजेपी ऐसे ही आपराधिक छवि वाले नेताओं को सीएम बनाती रहेगी तो हारती रहेगी। लेकिन हार तो इसमें गठबंधन की भी देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी हारी हारी है। लेकिन बात यहाँ गठबंधन को लेकर भी उठेगा कि गठबंधन क्या कर रहा था। आप महागठबंधन को लेकर सवाल उठा दे, ठीक है, समझ में आता, लेकिन एनडीए गठबंधन की बात आएगी। और सबसे बड़ी बात, ये बात नीतीश कुमार भी सुन रहे होंगे। अगर उनको लग रहा है कि एनडीए गठबंधन को नुकसान हो रहा है सीएम चेहरे की वजह से, या ये नुकसान कल को जो ये जो एक सुलगता आग है, चिंगारी है, इसकी आज हमारी पार्टी तक भी आ सकती है, हमारे भी वोट कट सकते हैं। तो कहीं नीतीश, एक अच्छे मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू के दरवाजे पर तो नहीं पहुंच जाएंगे कि भाई आइए साथ मिलकर काम करते हैं और मेरा बेटा सीएम बने, क्योंकि 85 विधायक भी उनके पास है। ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते लालू कोई सौदाबाजी भी नहीं कर सकते। तो वो एक क्या समीकरण बन सकता है कि बिहार को अगर अच्छा सीएम चाहिए और प्रशांत दावा कर रहे हैं कि सब सम्राट चौधरी अच्छे नहीं है, और बीजेपी कोई दूसरा विकल्प अगर अभी लाएगी तो उन पर बहुत गलत छवि बनेगी, बहुत गलत दबाव जाएगा। लेकिन क्या इन सब के बीच नीतीश ही बड़ा खेल कर देंगे कि ये लीजिए अच्छा सीएम? अच्छा सीएम कौन होता है यहाँ पर आपको निशांत दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय जब से संभाला है, शुरुआत में तो आलोचना हुई, लेकिन अब तारीफ बहुत हो रही है उनकी। तो जब मुख्यमंत्री अगर बदलने से ही सारी चीजें सॉल्व होंगी, तो कहीं निशांत को सीएम बनाने की जद्दोजहद में नीतीश जुट तो नहीं जाएंगे सर? क्या लग रहा है? देखिए, निशांत को सीएम कैसे बनाएंगे नीतीश कुमार, ये भी एक अहम बात है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि नीतीश को, आपने भी कई बार बोला है कि नीतीश के दिमाग में क्या चल रहा है या उनका दिल भी नहीं जान पाता। तो नीतीश, अगर उनको दिखता है कि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक भविष्य पार्टी का और उनके पुत्र का खतरे में है, तो वो बड़ा खेला, बिल्कुल मैं दीपक भाई आपकी बात से सहमत हूँ कि कर सकते हैं। वो मोबिलाइज कर सकते हैं विधायकों को, प्रशांत को लेके आ सकते हैं, तेजस्वी को साथ में ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो साल भर के लिए भी निशांत को मुख्यमंत्री बनाकर ले जाते हैं और निशांत कुमार इस बात को स्थापित कर देते हैं कि एक युवा के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो बेहतर कार्य कर सकते हैं। हालांकि देखिए, पहले जो भी आलोचनाएं हुई निशांत को लेकर, जो भी बातें कही गई निशांत को लेकर कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए, पीएमसीएच, एनएमसीएच जैसे कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया, और दवाओं को लेकर जब उनके बयान सामने आए, तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि भैया, कवर से बुक को जज नहीं किया जा सकता, एक बेहतर नेता के तौर पर ये साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार की वो छवि तो दीपक भाई स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बन गई है कि लोग उनको पसंद करने लगे हैं। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या, अगर प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में बढ़ता कद, क्या नीतीश, वो निशांत और तेजस्वी दोनों के लिए खतरा साबित होगा, और खतरा साबित होगा तो क्या दोनों के पिता मिलकर कोई एक ऐसा गठबंधन क्रिएट कर देंगे, या ऐसा चुनाव राजनीतिक खेल या समीकरण पैदा कर देंगे जो कि बिहार के पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बदलकर रख देगा। और क्या निशांत को स्थापित करने की जुगत में नीतीश कुमार अभी से लग जाएंगे? जी दीपक जी। जी सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा और कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर अकेले ये चुनाव जीते हैं, लेकिन भविष्य में किस पार्टी के साथ गठबंधन नजर आ सकता है? क्योंकि प्रशांत ने बीजेपी के साथ भी मिलकर काम किया है, नीतीश लालू के साथ मिलकर भी काम किया है, एक समय कांग्रेस के साथ मिलकर भी चर्चा थी, भले बिहार से जुड़ी ना हो, लेकिन चर्चा थी कि इन पार्टियों के साथ मिलकर रहे। लेकिन बिहार में अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली या कोई ऑफर मिला, तो कौन सी पार्टी का सबसे पहले हाथ थामना या साथ देना पसंद करेंगे? देखिए दीपक जी, मैं ये समझता हूँ कि इस देश की राजनीति में कई लोगों ने ये बात कही कि भैया हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और मैंने धुर विरोधियों को देखा है इस देश में आपस में राजनीति करते हुए, और ये आपने भी देखा है। तो इस बात को तो बहुत ज्यादा हम लोग तूल दे कि प्रशांत किशोर भविष्य में किसी के साथ राजनीति नहीं करेंगे। सत्ता किसी को भी बुरी नहीं, और प्रशांत किशोर जानते हैं कि बिहार को लेकर जो उनके सपने हैं, अगर प्रशांत किशोर भविष्य में इस स्थिति में आते हैं, क्योंकि अभी तो मात्र वो विधायक हैं कि वो सत्ता बना सकते हैं कुछ गठबंधन करने के बाद, तो जरूर प्रशांत किशोर गठबंधन करेंगे, क्योंकि जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं बिहार के बेहतर भविष्य को लेकर,
वो बिना सत्ता में आए तो मुझे नहीं लगता कि पूर्ण हो पाएगी, और ये बात प्रशांत किशोर भी दीपक भाई भली भांति जानते हैं। फिलहाल तो एक विधायक बने हैं प्रशांत किशोर, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, नींदें कई नेताओं की उड़ गई है क्योंकि पैर जमा लिए हैं प्रशांत ने। ये शुरुआत है और आगे क्या क्या होता है इसको लेकर तमाम जो जानकारी है वो सब आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बस शर्त यह है कि चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।